बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज 8 सितंबर 2023 है, जुम्मतुल मुबारक है। आज के इस लेक्चर में आपको PMA 153 लॉन्ग कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही ISSB की तमाम अभी लेक्चर आपने 1 बाई 1 सुनने। आज से इंशाअल्लाह फिर से ऑनलाइन हम तैयारी स्टार्ट करवा रहे हैं। PMA 153 इंशाअल्लाह कोर्स अक्टूबर में आएगा और नवंबर में टेस्ट आपके शुरू होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको लिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस आप लोग याद करें, मेहनत करें ताकि आपका टेस्ट क्लियर हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने नोट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि नोट्स आप मंगवाएं। नए नोट्स तैयार हो चुके हैं, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे आपका इनिशियल टेस्ट ज़रूर क्लियर होगा। नोट्स थोड़े आपको दिखा देते हैं जी स्टूडेंट। ये ISSB के नोट्स हैं, ठीक है। ये इस तरह की बुकलेट है, ISSB के नोट्स हैं जो तैयार किए हैं। इनमें सारे मतलब ये कलरफुल मैकेनिकल टेस्ट मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ ब्लैक एंड वाइट हैं और ऑब्स्टिकल्स की पिक्चर वगैरह ये साथ आप देख सकते हैं। सब कुछ इसमें मेंशन है, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं डिस्कशन के, हमने सारे इसमें मेंशन किए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी हो याद करने में। ये रंगीन मैंने बनाए हैं, ठीक है, ताकि पढ़ने में। इसके अलावा एक बुकलेट आपके पास ये होगी, जिन बच्चों ने मंगवाए पूरा सेट में देता हूँ बच्चों को। और दूसरी ये बुकलेट है ISSB के अलावा ये इनिशियल टेस्ट की, पहला जो टेस्ट आपका होगा, ठीक है। ये भी आप मंगवा सकते हैं मेरे से, इस नंबर पर रब्ता करके, इस सामने जो नंबर लिखा हुआ है। ये नोट्स आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में काम आएंगे, ASF में काम आएंगे, ANF में, पुलिस में, FIA के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। ये भी आपके पास होने चाहिए। इसमें सारे जितने वर्बल नॉन वर्बल सारे कलरफुल रंगीन है, ये सारे प्रिंट आउट निकाले हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास होने चाहिए नए नोट। इसके अलावा ये फ़िज़िक्स की बुकलेट है, ये भी इसके साथ जो है ना आपको मिलेगी। तीनों बुकलेट होंगी, ठीक है। 3 किताबें यानी कि इसके अंदर आपके पास होंगी ये। इसके अलावा जो बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं, कैडेट कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मिलिट्री का जेलम, मरी, सुई, PF का लोड टॉपर, सरगोदा, कैडेट कॉलेज वाले, जितने अहम जो कैडेट कॉलेजेस हैं उनकी ये बुकलेट इनके पास होनी चाहिए। क्लास 7 में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 8 के लिए ये नोट्स तैयार किए गए। इनमें उर्दू, इस्लामिक स्टडी, ठीक है, साइंस, मैथ्स वगैरह के जितने अहम क्वेश्चन हैं, जितने पेपर्स होते हैं, सारे हमने इसमें ऐड किए हैं ताकि बच्चे पढ़ के कामयाबी हासिल करें। ये भी आप मंगवा लीजिए, ठीक है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला सवाल है, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स इज़ कॉल्ड, पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है, किस सरजमीन को कहा जाता है? इसका आंसर है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन। ये बेटा ये नोट्स जो मैं यहाँ भी आपको करवा रहा हूँ ना, ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये आप लोग लिखा करें, नोट्स बनाएं अपने नोट्स साथ, मेरे नोट्स ही पढ़ें, ये भी आप याद करें। दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़राइल अरब वार नेम, इज़राइल और अरब के दरमियान जो जंग हुई थी उस जंग का नाम क्या है? या इस हवाले से पूछा जा सकता है, या दूसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ अरब इसराइल वार? तो इसका आंसर है 6 डे वार। जो कि हुए 1967 में ये वार हुई। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा लफ्ज़ को अगर ये कहीं गलत लिखा हुआ हो। आल्सो नोन एज जून वार, ठीक है। नक्काश भी इसको कहते हैं, नक्काश, ये भी लिख लें। जून वार भी कहते हैं, नक्काश भी कहते हैं और 6 डे वार भी कहते हैं जी। तीसरा सवाल है, द अपर हाउस इज आल्सो कॉल्ड द सेनेट। सेनेट को अपर हाउस कहते हैं या सेनेट का दूसरा नाम अपर हाउस है। PMA का जो इनिशियल टेस्ट है इसमें जनरल नॉलेज को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जोग्राफी को प्रिपेयर करना है, इस्लामिक स्टडी को प्रिपेयर करना है। मैथ्स अगर आपने नहीं पढ़ा है, FA किए हुए है, तब भी आपने मैथ्स के जो बुनियादी क्वेश्चन हैं वो आपने करके जाने हैं, प्रिपरेशन करके जानी है। और कोशिश ये करनी है, 50 मार्क्स हैं टोटल, तो 50 में से 50 मार्क्स आपके होने चाहिए। 50 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। और टाइम लिमिट होती है 30 मिनट एकेडमिक टेस्ट की मैं बात। उससे पहले वर्बल नॉन वर्बल होगा। तो नोट्स में जो वर्बल नॉन वर्बल हैं बहुत अहम है। जिन बच्चों के पास हैं नोट्स उन्हें अंदाज़ा है कि कितने इंपॉर्टेंट चुन चुन के मैंने नोट्स में दिए हैं।
और ये आपके पास नोट्स लाजमी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल है, आपको पता ही है। यहाँ दूसरा पूछा गया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है दुनिया का, दूसरा लंबा दरिया कौन सा है तवालत के लिहाज से, जिस की तवालत बहुत ज़्यादा है, लंबाई जिसकी ज़्यादा है, उसका नाम है अमेज़न, जो कहाँ है, ब्राज़ील में है। अमेज़न रिवर इन ब्राज़ील, साउथ अमेरिका। जी नेक्स्ट है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर हाजिर दिमाग है तो आप फ़ौरन आपको जवाब आना चाहिए इसका। जी इसका आंसर है नाइल। दरिया नील उर्दू में पढ़ते हैं, नाइल। नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में ये वाक़ है, ठीक है। हाउ मैनी एब्लिगेटरी एक्ट्स आर देयर इन एब्लूशन। एब्लूशन से यहाँ वज़ू मुराद है, गुस्ल नहीं है, ठीक है। एब्लूशन में टोटल जो वज़ू में फ़राइज़ हैं उस वो हैं 4, और गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। काइंडली कमेंट कर दीजिएगा कौन से गुस्ल में फ़राइज़ हैं और कौन से वज़ू में हैं, ताकि बाकी बच्चों को पता चल जाए। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है। जी इसका आंसर है नमाज। नमाज। पहला कौन सा है, कलमा। पहला कलमा है, दूसरा नमाज है, तीसरा कौन सा है, यहाँ पे अड़ जाते हैं आप लोग, ठीक है। तीसरा ज़कात है बेटा, रोज़ा नहीं है, ठीक है। आप अक्सर चार्ट्स में पढ़ते हैं ना, कलमा नमाज रोज़ा, वही आपने याद किए होते हैं, तो रोज़े को आप तीसरा समझते हैं। रोज़ा चौथा रुकन है और तीसरा जो है वो ज़कात है, चौथा रोज़ा है, ठीक है, और पाँचवा हज। अबू तुराब वाज द फैमिली नेम ऑफ। अबू तुराब किन की फैमिली का नाम था। इसका आंसर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फैमिली का। By whom was the first martial law imposed? पहला मार्शल लॉ किसने लगाया। इसका आंसर है फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान। सिर्फ रट नहीं लगाना है, पूरी तहकीक भी करनी है आप लोगों ने। डेट भी पता होनी चाहिए, कौन सी डेट। इसका आंसर है 7 अक्टूबर 1958, 1958। व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ कौन सा है। इसका आंसर है निशान पाकिस्तान। और मिलिट्री अवार्ड तो पता ही है, निशान हैदर है। नेक्स्ट, वेयर इज़ दी मज़ार ऑफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। मज़ार इंग्लिश में शीरीन कहते हैं। इसका आंसर है कसूर, जो कि पंजाब का मशहूर शहर है कसूर। इन विच गेम डिड पाकिस्तान विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। इसका आंसर है हॉकी, जो पाकिस्तान का कौमी खेल भी है। हॉकी, हॉकी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये क्वेश्चन आता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया का सबसे तवील जो दरिया है उसका नाम बताइए। इसका आंसर है यंगजी इन चाइना। यंगजी इन चाइना, जो चाइना में वाक़ है। वैसे आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि रकबे के लिहाज से चाइना का रकबा कितना है, अफगानिस्तान का रकबा कितना है, पाकिस्तान का रकबा कितना है, इंडिया का रकबा कितना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मिस्र का पता होना चाहिए रकबा कितना है, अमेरिका का रकबा कितना है, कनाडा का कितना रकबा है, आबादी इनकी ममालिक की पता होनी चाहिए। ये बढ़िया इंटरेस्टिंग है, जोग्राफी को याद करना वैसे ही इंटरेस्टिंग है। ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान आर्मी के लिए टेस्ट दे रहे हैं तो याद करें। आपके पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए, वर्ल्ड मैप आप स्टडी करते रहा करें साथ साथ, ठीक है।
हाउ मैनी आयात वर्सेस आर देयर इन होली कुरान। इसका बेटा आंसर आपने देना है मुझे, ठीक है। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपने आयात गिन के देना है, काउंट करके देना है, ठीक है। वैसे तो आप पढ़े ना 6,666 आयात हैं, इसको ज़रा काउंट कर लें। आइए, ये 6,666 आयात ही बनती हैं या ज़्यादा काम तो नहीं है? काउंट कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा जी। व्हाट डज़ दी वर्ड कुरान मीन्स। कुरान लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब बताइए। कुरान का मतलब रीड वन, रीड वन, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच की टाइमिंग पूछी गई, कितना ड्यूरेशन होता है? इसका आंसर 90 मिनट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख रहे होंगे क्वेश्चंस के आंसर सारे ना। डेली इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, कभी इस चैनल के पे कभी दूसरे चैनल पे अपना लेक्चर अपलोड करूँ इंशाल्लाह। अभी से तैयारी आप लोग स्टार्ट करें और मेरे साथ मिल के चलना है आप लोगों ने। और जो नसीहत आप लोगों को कर रहा हूँ, अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे, ठीक है। दूसरे चैनल का नाम सक्सेसफुल लाइफ है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको भी कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल के ऊपर आप जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर लेक्चर आपको मिलता रहे, पता चल जाए कि अभी सर इमरान ने भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हेन वाज द सर सैयद अहमद ख़ान बोर्न। सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुई है? सन पूछा गया इसमें। इन 1817, 1817 में, और इनकी डेथ होती है 1898। एज काउंट कर लें कितनी बनती है। नेक्स्ट आ गया, वेयर वाज द फर्स्ट ओडीआई मैच प्लेड। इसका आंसर है, अभी जो बच्चे क्रिकेट के शौकीन हैं उनको तो फ़ौरन इसका आंसर आता होगा, ठीक है। एक हमारी एकेडमी में भी बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहता है वो। इंशाल्लाह मेहनत जो करते हैं उनकी मेहनत जो है रंग लाती है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, अभी किस जगह पे है, किस सिटी में है, ये अभी कमेंट करना है आपने, ठीक है। इसलिए आपको टास्क दिया जाता है, ख़ुद भी कुछ आप सर्च किया करें, सिर्फ मुझ पे मत छोड़ें कि सर अभी कर रहे हैं नोट्स, बस याद कर लेंगे इनके, ये बस ये लेक्चर बने बनाए आ रहे हैं तो याद करते जाएंगे, ऐसा नहीं है, ख़ुद भी आप लोगों ने मेहनत करनी है। क्वेश्चन है, वेयर इज़ मिना। मिना का मकाम कहाँ वाक़ है? इसका आंसर मक्का, मक्का मुअज़्ज़मा। मिना क्यों मशहूर है, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए मिना इसलिए मशहूर है सर। व्हेन वाज द अलीगढ़ कॉलेज फाउंडेड। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई, किस सन में? ये 1875 में स्कूल बना पहला, 1875 ही आप इसका आंसर देंगे। बाद में 1877 में ये कॉलेज बनता है, ठीक है। अलीगढ़, अलीगढ़ के मकाम पर सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी बुनियाद रखी थी। ये थे आज के क्वेश्चंस, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मैंने अपना नया व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, जिन स्टूडेंट्स ने ऐड होना है उसमें, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर लें। 0323 वाला नंबर है मेरा, 0323916161। इस नंबर पर रब्ता कर लें, या फिर इस नंबर पर रब्ता कर लें 033596916113। इनमें से किसी एक नंबर पर रब्ता करके रिक्वेस्ट सेंड करें, ठीक है। अकेडमी जिन बच्चों ने आना है पढ़ने के लिए, तो मेरे से रब्ता करके 1 माह के लिए हम तैयारी करवाएंगे। 1 माह मैक्सिमम, 1 माह बहुत होता है। 1 माह जिसने पढ़ना है, मेहनत करनी है, उसके लिए 20 दिन भी बहुत होते हैं, लेकिन 1 माह मैं तैयारी करवाता हूँ। इनिशियल ISB दोनों की कंबाइन तैयारी होती है। और जो बच्चे कैड कॉलेजेस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनका ड्यूरेशन टाइम लिमिट थोड़ा ज़्यादा है, उन्हें 2 या 3 माह तैयारी हम करवाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, और दोबारा यही कहूँगा, ये तीनों जो किताबें हैं नोट्स मंगवाएँ और प्रिपरेशन करें, क्योंकि अक्टूबर करीब है। अभी अक्टूबर में एक कोर्स आ रहा है, अक्टूबर में आता है और अप्रैल में आता है, ठीक है। अक्टूबर और अप्रैल ये 2 महीने याद रखिएगा, इनमें कोर्स आता है। फिर मई में टेस्ट शुरू होते हैं और नवंबर में टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो अभी अगर आप सही तरीके से आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आका नामदार सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद शरीफ।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।